कभी कभी हम इतना बुरा कर देते हैं किसी के साथ कि उस एक्शन को करने के बाद हम खुद से ही नज़रें नहीं मिला पाते। कभी कभी हम अपनी नज़रों में विलन बन जाते हैं। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? ऐसा हम कुछ काम कर देते हैं जिसकी वजह से अपनी ही नज़रों में हम विलन बन जाते हैं। यानी कि हम ही अपने उस रूप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पाते हम उस रूप को एक्सेप्ट, क्योंकि हम उसे बहुत बुरा समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हम अपने उस रूप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, सीरियसली। कभी कभी इतना बुरा कर देते हैं। मैं अपना बताती हूँ, मैं सच में मेरे अंदर भी ऐसी बहुत सारे पर्सनालिटीज़ हैं जो बहुत बुरा कर सकती हैं और कर भी देती हैं। और ये तब होता है जब मैं सोई हुई होती हूँ, जब मैं होश में नहीं होती। जब मैं होश में आ जाती हूँ तो ये इसकी नहीं चल सकती, लेकिन जब तक मैं होश में नहीं हूँ, आई मीन व्हेन आई एम नॉट वॉचिंग हिम फ्रॉम अबव, तो ये अपनी चला लेता है। और फिर ऐसे ऐसे एक्शंस हो जाते हैं कि उसके बाद मैं मतलब उस सोच में पड़ जाती हूँ कि यार ये मैं ही हूँ, मैंने कैसे कर दिया ये, मैं कितनी बुरी हूँ। मैं अपने आप को ही बुरा समझने लगते हैं हम। कितना मुश्किल होता है कभी कभी अपने आप से नज़रें मिलाना। और कभी कभी हम इतने अच्छे काम कर देते हैं जो हमारी डिक्शनरी के हिसाब से अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। कभी कभी हम बहुत अच्छे काम कर लेते हैं और कभी कभी हम बहुत बुरे काम कर लेते हैं। और ये सब हमारी ही अपनी थिंकिंग में अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो हम अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाते। जैसे आज मैंने झगड़ा किया किसी से, बहुत बुरा झगड़ा किया। हालांकि मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन बस फ्लो में फीलिंग्स में एट द मोमेंट निकलता चला गया। और वो इंसान को जो हर्ट हुआ होगा ना, बाद में इतना गिल्ट हुआ मुझे कि ये क्या क्या कह दिया तूने, ऐसा तो तू कहना भी नहीं चाहती थी, ये कैसे हो गया। ऐसा लगा कि मेरे हाथ में कंट्रोल ही नहीं था, होता चला गया। और उसके बाद मैं खुद से नफरत करने लगी कि तू कितनी बुरी है। आसान नहीं होता अपने हर रूप को एक्सेप्ट करना। पर सच्चाई तो ये है कि हम में से कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हर किसी के अंदर एक डार्क साइड है और हर किसी के अंदर एक लाइट साइड है, और दोनों में से वो कुछ भी नहीं है। दोनों में से वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक देखने वाला है। और डार्क और लाइट भी सिर्फ उसकी आंखों का चश्मा है। उसे सब कुछ न्यूट्रल होके देखना है, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा है। छोटी छोटी चीजें ही मतलब बहुत परेशान कर देती हैं कभी कभी, बहुत ज्यादा। मतलब अंदर का सिस्टम हमें जैसा भी मिला है, हम सबको अलग अलग मिला है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से साइको दिया गया है। अंदर का सिस्टम हमारे कंट्रोल से चलता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई रोबोट दे दिया जाए ना, वो किस तरीके से फंक्शन करेगा हमारे हाथ में नहीं है। ऐसे ही हमें ये माइंड दिया गया है, ये इमोशंस दिए गए हैं, जो ऐसा लगता है कि ये अपनी चलाता है, ये हमारी पसंद के हिसाब से है ही नहीं। जो हमें पसंद है वो नहीं करता, जो नापसंद है वो करता है। कैसे अपनाओगे फिर इसे? ये बहुत बुरा बुरा कर देगा लोगों के साथ, और लोग समझेंगे तुम हो। पर उन्हें कैसे बताओ कि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं चल रहा है, तो खुद ब खुद फंक्शन कर देता है। तुम तो जब तक होश में आते हो तब तक सब कुछ हो चुका होता है, और फिर तुम्हारे पास पछताने के अलावा कोई और काम रह ही नहीं जाता। यार कमेंट करो, बातें तो करो मुझसे, मुझे बताओ अपने इश्यूज। यार मैं अकेली मैं ही हूँ जो अपनी रियलिटी आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। और मैं कोई ट्रिक्स नहीं खेलना चाहती। सीधे से देखो, अगर अच्छा लग रहा है देखकर वीडियो। और प्लीज़ लुक्स के बारे में मतलब असल चीज़ों के लिए देखो। ये फालतू की चीज़ों को देखकर वीडियो को क्लिक मत किया करो, इसे तो चले ही जाओ। उन लोगों को आने दो जो सच में मेरी थिंकिंग से मैच हो रहे हैं। कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने साथ जीना। क्यों? क्योंकि कई सारे ऐसी थॉट्स हैं, एक्शंस हैं, इमोशंस हैं जो पसंद नहीं है मुझे खुद ही, लेकिन हो जाता है। उन्हें भी अपनाना पड़ेगा यार, उन्हें भी अपनाना सीखना है, उनके साथ भी रहना सीखना है। वो कहते हैं ना, एक रिश्तेदार जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, या कोई इंसान जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, उसी के साथ तुम्हें रहना है, और ज़िंदगी भर के लिए चिपक गया है वो इंसान। अब जब तक तुम ही अपने आप को नहीं बदलोगे, उसे नापसंद करना बंद नहीं करोगे, तब तक तुम्हें मेंटल पीस नहीं मिलने वाली। ये वही सिचुएशन है। और मैं इससे अक्सर मतलब हर रोज़ डील करती हूँ सिस्टम से, और कहीं ना कहीं ये सिस्टम हावी हो ही जाता है मुझ पे। मैं सिस्टम नहीं हूँ, लेकिन ये सिस्टम कभी ना कभी हावी हो ही जाता है। कितनी कोशिश कर लूँ कि मतलब इससे लड़ती हूँ, मैं बहुत लड़ती हूँ, इसे इग्नोर करती हूँ,
इसकी बात मानती हूँ, 3 चीज़ें करती आई हूँ, लेकिन मतलब इसे अलग होके देखना आज भी कभी कभी टास्क लगता है। सॉरी ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऑब्जर्वेशन हर समय ऑब्जर्वेशन मोड में रहना, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार क्या ही मिल रहा है इन सब से, मुझे सब कुछ चाहिए। चलो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। यार मुझे ये शब्द किसी और की वीडियो में कभी अच्छे नहीं लगे, लेकिन क्या करूँ, यूट्यूब पे अगर टिके रहना है तो ये तो ज़रूरी है। अगर तुम चाहते हो कि मतलब आगे भी कुछ वीडियो वगैरह बनाओ तो कुछ तो सपोर्ट दिखाओ। हालांकि मैं रिटर्निंग से मैं नहीं देख रही कि क्या मुझे वापसी में मिल रहा है, मैं ये देख रही हूँ कि मैं क्या दे सकती हूँ, बस वही दे रही हूँ, अपनी नॉलेज, अपना सोच, अपनी बिलीफ सिस्टम, एवरीथिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखते रहो। और अगर कुछ लड़के देख रहे हैं क्या, बस ये लड़कियां कुछ देख रही हैं, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो देखो मेंटली उन चीज़ों से अट्रैक्ट होकर देख रहे हैं, बाकी सब चीज़ों से नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।